हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस क्लास 10th साइंस। टॉपिक है हमारे पास इंडिकेटर्स। पिछली वीडियो में हमने किया था एसिड और बेस की डेफिनेशन, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में समझा था। अभी हम करेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब क्या होता है कि अलग अलग तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, उनके कलर और उनकी स्मेल के बेस पे हमें पता चलता है कि इंडिकेटर्स होते हैं। अब कुछ हमारे पास एसिड होते हैं, कुछ हमारे पास बेस होते हैं। तो जब हम किसी एसिड के अंदर या किसी बेस के अंदर इस इंडिकेटर को डालते हैं तो ये इंडिकेटर उसके कलर और उसकी स्मेल को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास एसिड है या बेस है। अब हमारे पास इंडिकेटर जो है वो कितने टाइप का होता है? इंडिकेटर जो है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये था हमारा इंडिकेटर्स और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। हम कर रहे हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के हमारे पास 3 टाइप थे, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल से समझ आ रहा है कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, बाय नेचर मिलती हैं। दीज आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, यानी कि नेचर से और प्लांट से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर हो गया हमारे पास, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया। तो ये क्या है? इसके 3 एग्जाम्पल्स। अब हम क्या करेंगे, इन एग्जाम्पल्स को डाल के देखेंगे एसिड और बेस के अंदर कि एसिड और बेस के साथ इनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हमने लेना है, अब जो लिटमस होता है वो पेपर की फॉर्म में भी होता है और वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। तो लिटमस लिया सबसे पहले हमने। अब लिटमस का क्या होगा? लिटमस है ब्लू टू रेड। अगर इसको एसिड के कॉन्टेक्ट में डालेंगे तो क्या होगा? ये ब्लू टू रेड होगा। और अगर इसको लिटमस को हम बेस के कॉन्टेक्ट में डालेंगे तो ये रेड टू ब्लू बनेगा। अब बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक को अगर आप किसी एसिड के अंदर डालते हो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, वो ऐसे ही रहती है। बट अगर इसी टर्मरिक को आप बेस के साथ ऐड करते हो तो वो किस कलर की हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है। रेड कलर का बन जाता है हमारे पास यहाँ पे। अब बात करेंगे रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या करता है? अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर को शो करता है, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो किसको शो करता है? ग्रीन कलर को शो करता है। तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर। अब है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस मेड इन द लेबोरेटरी। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं इनको। अब फॉर एग्जांपल सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल कौन से हैं? मिथाइलिन ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। देन मिथाइलिन ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज इन कलर, ये ऑरेंज ही कलर का होता है। और जो फिनोफ्थलीन होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता वैसे ही इसका भी कोई कलर नहीं होता। अब हम बात करेंगे इनकी प्रेजेंस किसके अंदर? एसिड और बेस के अंदर। तो फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइलिन ऑरेंज। अगर हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज ही कलर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम इसको बेस के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो ये ऑरेंज कलर से किस में चेंज हो जाएगा? येलो के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर? बेस के अंदर, अगर हम इसको बेस में डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन कैसा होता है? कलरलेस, वाटर जैसा कलर, वाटर की तरह होता है वो, वाटर भी कलरलेस होता है। तो अगर हम इसको एसिड के साथ, एसिड के कॉन्टेक्ट में लेके जाते हैं तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि पहले ही वो कलरलेस है। बट अगर हम इसको बेस के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो ये हमें कैसा मिलेगा? पिंक या डार्क पिंक कलर का। अब ये था हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट हम करेंगे अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कर चुके हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कर चुके हैं, अब बारी आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम स्मेल से पता कर लेते हैं कि कैसी स्मेल है। स्मेल के बेस पे हम बता सकते हैं कि क्या ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब देखो लिखा भी हुआ है, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में जब ये आएंगे तो इनकी जो स्मेल है वो अलग अलग होगी। अब हमारे पास एग्जाम्पल है 2, एक तो है वनीला एसेंस, vanilla essence, and next is
क्लोव ऑयल। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जिसको बोलते हैं। अब जो वनीला एसेंस है, अगर हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो इसकी कैसी स्मेल होगी? मोर स्ट्रॉन्ग स्मेल। वैसे तो इसकी स्मेल पहले ही ज़्यादा होती है, बट अगर हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो इसकी स्मेल और ज़्यादा, मोर स्ट्रॉन्ग स्मेल हमें इसमें से आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस के कांटेक्ट में लेके जाओगे, या तो इसमें से लेस स्मेल आएगी, बिल्कुल कम, या फिर इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ये किसके साथ हुआ है? बेस के साथ। और कौन सा एग्जांपल ले रहे थे हम? वनीला एसेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल के अंदर क्या है? क्लोव ऑयल की भी सेम वनीला एसेंस की तरह ही है। अगर एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हो तो मोर स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी इसमें से। लेकिन अगर आप इसको बेस के कांटेक्ट में लेके आते हो तो नो स्मेल, इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ये थे हमारे तीनों टाइप के इंडिकेटर्स। हमने पढ़ा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, टाइप्स उसके, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।